तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। क्या सिर्फ इंटेलिजेंट होना, होशियार होना ही जीत की गारंटी है, या फिर कामयाबी के लिए होशियारी के साथ कुछ और भी चाहिए होता है? बस यही सवाल समझिए इस पूरी कहानी का दिल है। तो कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से। और ये कोई ऐसे वैसे दोस्त नहीं थे। इनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। तो सोचिए, एक सुंदर सा शांत तालाब है और वहां रहता है एक कछुआ और उसके दो जिगरी दोस्त हंसों का एक जोड़ा। रोज का यही काम था, साथ में खेलना, बातें करना, वक्त बिताना। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी और उनकी दुनिया एकदम शांत, सुकून भरी थी। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। उनकी इस प्यारी सी दुनिया पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। एक ऐसी मुसीबत जो सब कुछ बदलने वाली थी। हुआ ये कि उस साल उस पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया। मतलब बारिश की एक बूंद तक नहीं। और इसका सबसे बुरा असर कहाँ पड़ा? जाहिर है, हमारे दोस्तों के घर पर, मतलब उस तालाब पर। धीरे धीरे तालाब का पानी तेजी से कम होने लगा और अब ये सिर्फ एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं रह गई थी। ये तो बेचारे कछुए के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। हंस अपने दोस्त के लिए परेशान थे, बहुत परेशान। वो तो उड़ सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उनका दोस्त कछुआ, वो तो जमीन पर ही रह गया था। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संकट था, सबसे बड़ी मुश्किल। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो दोस्तों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। एक बहुत ही कह सकते हैं चतुर योजना, लेकिन हाँ, उतनी ही जोखिम भरी भी। अच्छा, तो प्लान क्या था, ये सुनिए। सबसे पहले हंस एक मजबूत सी लकड़ी ढूंढ कर लाएंगे। फिर कछुआ उस लकड़ी को बीच से अपने मुंह में कस के पकड़ लेगा और फिर दोनों हंस लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी चोंच में दबाकर कछुए को साथ लेकर उड़ जाएंगे। है ना कमाल का आइडिया? एकदम शानदार। लेकिन इस प्लान में एक बहुत जरूरी शर्त थी। हंसों ने कछुए को साफ साफ कहा, देखो दोस्त, बस एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में अपना मुंह मत खोलना। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। कछुए की पूरी जिंदगी बस इसी एक बात पर टिकी थी। तो प्लान तैयार था और अब बारी थी उसे आजमाने की। और बस यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां एक छोटी सी गलती, एक मामूली सी चूक सब कुछ बिगाड़ देती है। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चला। तीनों दोस्त हवा में थे, उड़ रहे थे। अब जरा सोचिए, नीचे जमीन पर जो लोग थे, उन्होंने जब आसमान में ये अजीब सा नजारा देखा, दो हंस एक लकड़ी को लेकर उड़ रहे हैं और बीच में एक कछुआ लटका है, तो वो तो हैरान रह ही गए। नीचे से लोगों की भीड़ चिल्ला रही थी, अरे वाह, ये क्या अजीब और कमाल की चीज है। उनकी ये हैरानी और तारीफ भरी आवाजें ऊपर हवा में उड़ रहे कछुए तक पहुंच रही थीं। और बस यहीं से कछुए के मन में एक तूफान उठना शुरू हुआ। जैसे ही लोगों की तारीफ उसके कानों में पड़ी, अचानक से वो ये भूल गया कि ये तो जान बचाने का मिशन है। अब उसे तारीफ की भूख सताने लगी, एक तरह का वैलिडेशन। जानते हैं ना, कुछ कुछ वैला ही जैसे आजकल सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहता है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल दौड़ रहा था, ये सब मेरी होशियारी की वजह से हो रहा है। वो चीख चीख कर सबको बताना चाहता था कि ये शानदार आइडिया उसी का था। बस उस एक पल में उसका घमंड उसकी समझदारी पर भारी पड़ गया था। तो फिर क्या उसने वो एक गलती कर दी? क्या वो अपनी दोस्तों की सबसे सबसे जरूरी चेतावनी भूल गया? जैसे ही उसने ये बताने के लिए अपना मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई। नतीजा बहुत दुखद, और फौरन वो सीधा आसमान से नीचे गिरा और मर गया। एक पल के घमंड की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो इस कहानी के दुखद अंत से आखिर हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से, यानी इसकी सीख पर आते हैं। देखिए, इस कहानी का सार बहुत साफ है। पहली सीख तो यह है कि हर वक्त बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार सही समय पर चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। और दूसरी सीख कि घमंड और ज्यादा बोलने की आदत हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। और यहीं पर आकर ये कहानी आज के जमाने से जुड़ जाती है, एक बहुत जरूरी सवाल के साथ। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहा है, जहां हर वक्त कुछ ना कुछ बोलने का दबाव है, वहां चुप रहना सबसे मुश्किल कब लगता है? ये कहानी सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन इसका सबक आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इस पर सोचिएगा जरूर।